के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, मेरे बारे में क्यास लगाए जाते हैं, कहे जाते हैं, बोले जाते हैं कि मैं एक खास नेता का, एक खास परिवार का विरोधी हूं। आपको आज मैं क्लियर कर दूं कि न मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विरोधी हूं, ना मैं पशुपति कुमार पारस जी का विरोधी हूं, और ना ही मैं भाई चिराग पासवान जी का विरोधी हूं। अगर मैं विरोधी हूं तो विचारधारा का विरोधी हूं। मैं उस बात का विरोध करता हूं कि समाज ने जिस नेता को, समाज के माननीय नेताओं को अवसर दिया, 52 साल तक अपने सर का ताज बना के रखा और उनके पूरे परिवार को मान सम्मान दिया, तो क्या उनकी दायित्व नहीं बनती है कि उस समाज को देखें, उस जाति को देखें और अपने घर में जो युवा नौजवान आज बेरोजगार हैं, कोई भी बेटा मेरे को बता दे, कोई भी मेरा भाई बता दे, कोई मेरी माताएं बहनें बता दे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चाहे उनके परिवार के में जितने भी आज नेता हैं, अगर जाति के लिए 5 काम किए हो, 5 छोड़ दीजिए, 4, 3, 2, 1 काम जो जाति हित में किया हो। उन्होंने तो स्वर्णों के लिए 10% दे दिया। 2020 में स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण दिलवा दिया। 12 अप्रैल 2016 को भाई चिराग पासवान कहते हैं, सदन में कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं, तारीख याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2016 को, कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अगर समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऑन रिकॉर्डेड, तो आपसे बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले तो भाई चिराग पासवान और उनके परिवार को छोड़ना चाहिए। आज आप 12 जातियों को SC ST में शामिल करने की बात करते हैं। वो अनुसूचित जाति जनजाति जो बाबा साहब बहुत मुशक्कत से अपने परिवार के बलिदान के बाद, बहुत सारे लड़ाई के बाद 22.5% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को दिलाने का काम किया, उसमें 12 जाति को अच्छी बात है, दिलवाइए। लेकिन सबसे पहले आरक्षण के दायरा को जो बाबा साहब ने 22.5% दिए हैं, उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाए, तब आप किसी जाति को उसमें शामिल करने की बात कीजिए। मना नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑलरेडी आरक्षण ले रहा है EBC का, BC1 का, उन्हें क्यों? यानी कि हमारा हक जो है 22.5 रोटी, उसको छीन करके 12 जातियों में बांटना चाहते हैं और 12 रोटी हमसे छीनना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। हम एक चीज जरूर आप लोग को कहना चाहेंगे और पूरे बिहार के पासवान भाइयों से, अनुसूचित जाति जनजाति के युवा नौजवान साथियों से, कि आपने जिस भी नेताओं को अवसर दिया, एक गार्जियन के रूप में स्वीकार किया आपने, तो क्या उनकी दायित्व नहीं बनती है कि हमारे समाज के युवा नौजवान जो आज घर में बेरोजगार हैं, उनको रोजी रोजगार से जोड़ा जाए? क्या उनकी दायित्व नहीं बनती है कि हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित रहे? क्या उनकी दायित्व नहीं बनती है कि समाज के हक अधिकार की बात हो, सदन में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो? क्या मैं गलत बात करता हूं? ये मेरी सामाजिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। समाज को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। 52 साल दिया आपने, आप मुझे नेता नहीं मान करके, और जिनको भी नेता मानना है मानिए आप, मैं जरा भी आपको मना नहीं करूंगा, ना रोकूंगा। लेकिन समाज में ऐसे लोगों को भी पहचान कीजिए जिसको आप लगातार अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जैसे आपके दादाजी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अवसर दिया, कंधा पे उठाए रखा, जिंदाबाद, धरती गूंजी आसमान, रामविलास पासवान किया। आपके पिताजी भी किए, तो दादा और पिताजी को कुछ नहीं मिला। अब बेटा भी कर रहे हैं, जिंदाबाद कीजिए आप। लेकिन
आपके परिवार की गारंटी कौन ले? आपका गारंटी कौन ले? ऐसे नेता का भी चुनाव कीजिए। जो नेता को अवसर दिए हैं, मौका दिए हैं, गारंटी नहीं लेता है, आपको कंधा पे उठा के लेके चलने की बात नहीं करता है, सदन में बात नहीं करता है, उसे नेता का भी बहिष्कार कीजिए। और आगे आप समझदार हैं, हम किसी के लिए ये वीडियो जारी नहीं कर रहे भड़काने के लिए, लेकिन मेरे बारे में गलत परसेप्शन लोग बनाए हुए हैं। एक बार अवसर दे करके देखिए। हाजीपुर के युवा नौजवानों को, अपने स्वजातीय भाइयों को, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को हम इतने आगे ले जाएंगे, इस क्षेत्र को इतना आगे ले जाएंगे जो 52 साल में नहीं हुआ। और आप लोग बिहार के किसी कोने का पासवान हो, किसी कोने का अनुसूचित जाति जनजाति हो, किसी जाति से, हम आपको हर एक मदद के लिए, हर एक तरह की मदद के लिए, जैसे कि आज कुछ भी नहीं है फिर भी खड़े रहते हैं, तो किसी तरह का मदद हो उसके लिए मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। और ये विश्वास दिलाता हूं, गारंटी लेता हूं, शरीर का खून भी देना पड़ेगा तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, पहचानिए कि आपके घर में भी कन्हैया है। अगर भूमियार समाज में गिरिराज सिंह है, ये ललन सिंह है, ये नीरज कुमार है, अखिलेश सिंह है, तो वहाँ कन्हैया भी है। तो आप उदारता